अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज कल मेरी तकरीबन हर वीडियो के अंदर जो मैं आगाज़ है वो दुरूद शरीफ के साथ है। इसकी मैं बारहा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जिन ममालिक में हम रहते हैं यहाँ इन में जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकब होते हैं बाज़ का खाके बना के या बाज़ बातों में, तो उसका बेहतरीन जो बदला है वो ये है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे बेशुमार दरूद भेजें। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में भी मिलता है कि जो शख्स ज़्यादा दरूद मेरे पे मैं उसकी उस दिन शिफा करूँगा, वो मेरे नज़दीक होगा। तो बात आज जो हम करने वाले हैं वो है ये जो हम अफवाहें उड़ाते हैं, ये जो हम सुनी सुनाई बात को फ़ौरन आगे उठा के भेज देते हैं। एक वक्त था कि ये मीडिया का दौर नहीं था, ना इंटरनेट था, ना अखबारों के ज़रिए अफवाहें उठती थी और टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जब कभी। अब ये वक्त है कि एक सेकंड, एक मिनट के अंदर दुनिया के एक किनारे में कोई भी बात छोड़ दी जाए तो वो दूसरी पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। तो इसके लिए हमें अब जहाद की ज़रूरत है। हम लोग जो यहाँ हर इंसान के हाथ में एक हैंडी पकड़ा हुआ है, इस वक्त उन अहादीस पे गौर करने का बड़ा सख्त मौका है। और जो कुरान मजीद में भी बारहा जिक्र आता है कि ये जो बातें, फजूल बातें जो नुकसानदेह होती हैं, उनको आगे फैलाना गुनाह है। और सुनी सुनाई बात आंखों देखी बात की तरह नहीं होती। इसी तरह और कई मौक़े पे इसका ज़िक्र मिलता है कि ये बातें बहुत ही एक कौम के लिए, इंसानियत के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। इस अफवाहों के चक्कर में आपको पता है कि इंडिया में, पाकिस्तान में बेशुमार लोग कत्लो गारत में मारे जा चुके हैं। इंडिया के अंदर चंद महीने पहले गांव के अंदर कोई लोग शहर से सैर करने गए, गांव में मशहूर वाह उड़ा दी गई इसी इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप पे के बच्चे उठाने वाले हैं तो उन्होंने मार मार के मार दिया। अब इसी तरह ही कई जंगें जो हैं वो मुख्तलिफ़ कौमों के मबैन हो चुकी हैं अफवाहों के चक्कर में। अभी आप जो कुछ अर्सा पहले देख लें कि इसके ऊपर ये क्या नाम है, इराक़ के ऊपर जब उन्होंने कहा जी उनके पास वो हैं बहुत बड़े तबाह कौन किस्म के हथियार, अमेरिका ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और पूरी दुनिया को तैयार कर लिया। अब हकीकत में कुछ नहीं था, बाद में सच सामने आ गया, कुछ नहीं था, सिर्फ मारना था सद्दाम हुसैन को, तेल पे कब्ज़ा करना था। अब ये चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। दुनिया में कोई भी शख्स ले लें आप कि ये अफवाह जो है ये उससे उड़ा के उसको किसी किस्म के कारोबार का नुकसान किया जा सकता है, किसी की इज्जत को दुनिया में उछाला जा सकता है। अफवाह उड़ा दो। आज के दौर में इतना आसान है कि इसी बाइज़्ज़त शख्स की अगर आपने दुनिया में तस्हीक करनी है तो अफवाहें उड़ा दें, बस उसके मतलब कोई छोड़ दें बात, और जितना वो मशहूर होगा दुनिया में उतनी तेज़ी से उसके मतलब जो बुरी बात फैलाई जाएगी वो तेज़ी से फैलेगी। अभी इस वीडियो के अंदर आप देखें जो मैंने आपको दिखाई है, चंद दिन पहले, हफ्ता पुरानी बात है, कराची के अंदर एक वाक़या हुआ है। एक शख्स ने मौलवी को ये सवाल किया कि आप हमसे पैसे ले लेते हैं लेकिन हमें हमारे सवालों का जवाब या उसका हल नहीं बताते हमारे मसाइल का। उस मौलवी ने कहा अच्छा तुम मेरे साथ पंगा लेता है। उसने उसके ऊपर कुरान मजीद की तस्हीक का इल्ज़ाम लगा के पूरा जमघटा इकट्ठा कर लिया। पता नहीं हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। जहाँ फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ वो देख डंडे मार रहे हैं दरवाजे पे, फिर बाहर निकाल के मार मार के उसको तकरीबन मार दिया। पुलिस खड़ी वहाँ देख रही तमाशा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि इतने लोग थे। लेकिन कहते हैं बाद में, अब उसी खबर को कल से बाज़ लोग ये खबर बना के कि एक अहमदी को वहाँ कुरान की हद तक के नतीजे में मार मार के शहीद कर दिया गया है, बड़ी तेज़ी से वायरल कर रहे हैं। हालांकि कम से कम जिस शख्स ने ये हरकत की पहली, उसको चाहिए था, जिसने ये डाला अंदर, जिसने ये बनाई, बहुत बड़ा गुनाह का मुझे बना, वो उसने बहुत गुनाह कमाया, इसलिए कि जो हकीकत नहीं है उसको क्यों आप इस तरह की बातें देखें। कोई शख्स भी अगर मरता है, कोई जुल्म का शिकार होता है तो उसका, उसके माँ बाप, उसके मुआशरे, उसके करीबी अजीज़ों कार
بہت تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ احمدی ہو، کیا وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہزارہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ روہنگیا کے مہاجرین ہوں، یا وہ انڈیا کے اندر مسلمان ہوں، کشمیری ہوں، جہاں بھی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اب یہ والی جو افواہیں ہیں، چند دن پہلے جو دو بھائی ادھر جرمنی سے گئے تھے پاکستان، ان کی وفات کے بعد ان کے متعلق ایسی خبریں، ان کی والدہ جو ہیں وہ کرونا سے وہاں وفات پا گئی، ان کے والد صاحب، اس طرح کی خبریں بنا کے مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ دوست کیا رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں، سوائے ایک کے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری خبر جو ہے وہ وائرل ہو، یا ہمارا چینل جس کے اوپر ہم اس طرح کی جھوٹی خبر دیکھیں۔ آج کل دن میں آپ کو درجنوں کے حساب سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں، جو اگر آپ اپنے چینل پہ یا اپنے سوچ پہ آگے چلائیں گے تو ایک دفعہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو پذیرائی ملے گی، لیکن کم از کم اتنی تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سینس اور عقل دی ہے۔ اگر کوئی خبر آتی ہے گوگل پہ جائیں، اس خبر کے حوالے سے پہلے تلاش کریں، اس علاقے میں جا کے اس کا نام لکھیں۔ مثلا کراچی کے حوالے سے خبر تھی، آپ نے لکھا جی کراچی کوئی اس طرح کوئی، تو سامنے آ گئی خبر کہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے یہ بات ہوئی، اور وہ کسی نے ٹویٹ، وہ ویڈیو بھی تھی، تو وہ آگے چلانے سے پہلے اگر وہ کر لیتے تو کوئی نقصان نہیں تھا۔ اسی طرح وہ جو پہلے واقعات جو آپ کے سامنے ہیں، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ایسی خبروں کو آگے پھیلانے سے پہلے، جو کہ بہت سارے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ مجھے جب یہ ویڈیو کسی نے بھیجی، میں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے پھر اس کی کالمن پتہ کیا، تو وہ جن دوستوں نے آگے پھیلائی تھی ان کی پھر تصحیح آئی کہ بھی مجھے جس بندے نے بھیجی تھی، میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک ذمہ وار شخص ہے، تو میں نے آگے چلا دی، میں معذرت خواہ ہوں کس طرح۔ بہرحال یہ کم از کم ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا